कैसे हुई है? तो क्षीर सागर में जब भगवान श्रीमन नारायण एकांत निद्रा में थे, तब उनकी नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकला। और कमल के पुष्प का एक गुण होता है कि कमल वही खिलता है जब वह पानी से ऊपर आ जाए। तो नाभि के कमल से जो कमल का पुष्प निकला, वह उस क्षीर सागर से ऊपर जाकर के खिला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी, अगर आप एकांत में अचानक कहीं पे सोए रहें और कहीं एकांत जगह पर भी पहुंच जाएं तो आप कहते हैं कि मैं कहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं। तो कह रहे हैं को हम, मैं कौन हूं। तब ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया। तब जब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि हमें इस प्रकृति के द्वारा तप करने के लिए कहा जा रहा है। और ब्रह्मा जी पहले तो खूब चारों ओर देखें कि कोई मुझ तो दिखे मेरे अलावा। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क को चार दिशाओं में घुमाए तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। इसी प्रकार से चतुर्मुखी ब्रह्मा बन गए। चार मुख के कारण क्या बन गए? चतुर्मुखी ब्रह्मा। कोई भी मनुष्य चारों ओर घूम कर देखना चाहता है, लेकिन ब्रह्मा जी बैठे थे, वह चारों ओर देखना चाहें तो उनकी चार मुख उत्पन्न हो गई। क्योंकि ब्रह्मा जी को अभी तक यह नहीं पता था कि उनके अंदर शक्ति क्या है, क्योंकि अभी अभी उन्हें यह नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो उनमें जो शक्तियां हैं उन्हें कैसे पता चले। तो ब्रह्मा जी के उनके मन की इच्छा से चार मुख प्रकट हो गए। और फिर वह जब तपस्या करने लगे तो तपस्या करते करते तो अचानक उनके हृदय में भगवान की वाणी प्रकट हुई। उसी भगवान की वाणी जो ब्रह्मा जी के हृदय में अपने आप प्रकट हुई, उसी वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो वही चतुश्लोकी भागवत का बना, जिसे स्वयं प्रभु के कृपा पात्र बनने के कारण ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुए और चार मुखों से श्लोकों को जान व्याख्या करने लगे। तो वो चतुश्लोकी भागवत का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इस भागवत की महिमा है कि इसे सबसे पहले स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में श्रीमन नारायण की कृपा से उत्पन्न हुए थे। यह भागवत इतनी पावन है कि संसार में जब जीव जंतु किसी का निर्माण नहीं हुआ था, तब भगवत भक्ति का निर्माण, इस चतुश्लोकी भागवत का निर्माण ब्रह्मा जी के हृदय में हो चुकी थी। जब ब्रह्मा जी को यह पता चला, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गई, तब वह हाथ जोड़ करके भगवान से पूछने लगे और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, यह सृष्टि क्या है, इसकी रचना आपने कैसे की और मुझे क्या करना है। अब अचानक किसी को कुछ मिल जाए और जो जानता नहीं था कि मैं कौन हूं, अब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान से हजारों प्रश्न उत्पन्न हो गए मन में। हम मनुष्य कभी कभी यह सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। अरे भैया, ब्रह्मा जी को यह जानने में कई हजार वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ा कि मैं कौन हूं, और हम मानो कभी कभी सोचते हैं कि मैं कौन हूं। Who am I? मैं कौन हूं?
ये तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। और आज भी ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो वह संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूं। हम मानव हमेशा एक चीज सोचते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन जो भक्त होते हैं वह पहला प्रश्न पूछते हैं मैं कौन हूं। और जिसने मैं कौन हूं को ढूंढ लिया उसी के मुख चार होते हैं। जो मनुष्य चार मुख का अर्थात है चार वेद, चार दिशा, चार ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को यह सब पता तब चला जब मैं कौन हूं को ढूंढने निकले। गौतम बुद्ध की कथा को पढ़ते हैं तो कहानियों में है ना कि गौतम बुद्ध सबसे पहले यह ढूंढने निकले थे कि मैं कौन हूं। जब वह मैं कौन ढूंढने निकले तो उनके मन से सब कुछ निकल गया। बस यही उनके मन में आ गया कि मैं कुछ नहीं हूं, संसार में सब कुछ है, एक माया और एक लीला है। ना मैं कुछ लेके आया हूं, ना मैं कुछ लेके जाऊंगा, ना मैं आने से पहले खुद को जानता था, ना मैं जाने के बाद खुद को जानूंगा। तो मैं कुछ हूं ही नहीं, यही जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि मैं कौन हूं से बेहतर है आप ये समझ करके तप कीजिए, ध्यान ज्ञान प्राप्त कीजिए कि मैं कोई नहीं हूं, अभी मुझे जानना है कि मैं हूं कौन। यही ब्रह्मा जी ने तप किए तो वो चतुर्मुखी हो गए। और इसी भागवत ज्ञान को अब सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे एक एक करके श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाना शुरू करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी का जब प्रश्न आया कि आप कौन हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति पुरुष हूं, इस सृष्टि की रचना मैंने की। तो भगवान ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, क्योंकि अब उनके मन में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान था कि प्रभु इस ज्ञान जो मेरे हृदय में, इसके अनुसार से इस संसार में कुछ नहीं था, आप अकेला थे, कुछ भी नहीं था। जब कुछ था ही नहीं, कुछ आधार नहीं था, कुछ स्रोत नहीं था, फिर सृष्टि की रचना की कैसे? जब कुछ था ही नहीं भैया तो बिल्डिंग बनी कैसे? देखिए नारायण जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। प्रभु हमारे कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी कि संसार में मैं अकेला था, मेरे अलावा कोई नहीं था, और आज भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। जितने प्रकृति संसार में है सब मैं हूं, यह सृष्टि भी मैं हूं और मैं भी मैं ही हूं। मैंने ही सृष्टि की रचना की और मैं खुद ही सृष्टि का स्वरूप हूं। मैं हर प्राणी में हूं और हर प्राणी मुझ में है। मैं ही प्राणी तत्व हूं और प्राणी तत्व ही ब्रह्म तत्व का आधार है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। हम जीवित जिस शक्ति के बिंदु पर जीवित हैं उसे ही आत्मा कहते हैं और वही परमात्मा का स्वरूप है। यही भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में मैं ही हूं। अब इसका उदाहरण कैसे लीजिए, तो अगर किसी के पास पात्र ना हो जल पीने के लिए और वह नदी में चला जाए या तालाब में चला जाए तो वह पानी कैसे पिएगा? दोनों हाथ से पानी लेगा और मुंह में पिएगा। अर्थात पात्र भी मैं हूं, ये मेरे दोनों हाथ से मैं पानी पी रहा हूं तो पात्र तो मैं ही हूं, अर्थात बर्तन तो मेरे हाथ है, मैं ही हूं। उसी प्रकार से सृष्टि की रचना भी मैं ही हूं और सृष्टि को रचने वाला भी मैं हूं, जल पीने वाला भी मैं हूं और उसका बनने वाला पात्र भी मैं ही हूं। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ और इसके बाद सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित को अब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया।